आप मुझे बताइए, आखिर सहेली संस्था में क्या हो रहा है? बताइए मुझे भैया। भैया, मुझे अभी भी वहां से फोन आया था और वहां किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके साथ मारपीट कर रहा हो। भैया, आपने तो मुझसे कहा था कि सहेली संस्था की जिम्मेदारी आपकी है, फिर क्यों भैया आपके होते हुए उन बच्चों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों हो रहा है? अम्बा, तूने ये अच्छा नहीं किया। अब थारे को अपनी किए की सजा जरूर मिलेगी। और हाँ, तुम सब छोरियां कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने भी नवरात्रि में जाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। अब बोलो, तुम में से पूजा में कौन जाना चाहता है? बात ये हुई ना बात, पूजा में जावेंगे। मैं जाना चाहती हूँ दुर्गा पूजा में। ये कहा तन्ने? मैं भी जाना चाहती हूँ दुर्गा पूजा में। मैं भी जाना चाहती हूँ दुर्गा पूजा में। मैं भी जाना चाहती हूँ दुर्गा पूजा में। हम सब दुर्गा पूजा में जाना चाहते हैं। वाह, ये तो हमारी उम्मीद से भी परे हो गया। कमाल की बात है। तो तुम सब छोरियां उस वैष्णवी की पूजा में जाके नाचना चाहती हो? हाँ, मरने लगे हैं कि उस वैष्णवी की चिकनी चिपड़ी भक्तों के सामने मारा डर कम हो गया है। अब तुम छोरियों को मारे से डरना लगे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत डरो मारे से। लेकिन अब मुन्ना थारी वैष्णवी दीदी को जाके डरावेगा। तुम छोरियां अपनी वैष्णवी दीदी से बहुत प्यार करे हो ना, तो हमारी बात भी ध्यान से सुन लो। तुम में से कोई भी छोरी मारे को उस पूजा में नजर आ गई ना, तो थारी वैष्णवी दीदी का वो हाल करूंगा कि वो पूजा करने लायक ही नहीं बचेगी, समझी? थारी दीदी का वो हाल करूंगा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब जाओ तुम लोग यहां से, जाकर पूजा का अभ्यास करो, क्योंकि इसकी सजा तुम छोरियों को नहीं, थारी दीदी को दी जाएगी। चलो। तुम कब, क्या और क्यों करती हो, ये तो सिर्फ तुम ही जानती हो। खैर, तुम्हारा ये इल्जाम सही है या गलत, अभी पता चल जाएगा। मैं अभी सहेली संस्थान फोन लगाती हूँ और पूछती हूँ कि वहां से फोन आया था कि नहीं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो, क्या चल रहा है संस्थान में? कौन मारपीट कर रहा है बच्चियों के साथ? अभी अभी वहां से किसी ने फोन किया था। किसने? किसकी ऐसी जुर्रत जो हमारे संस्था में ऐसा घिनौना काम करे? तुम्हें किसने फोन किया था वैष्णवी? अम्बा ने। आप मेरी अम्बा से बात करवाइए। जीजा जी, वैष्णवी को फोन दीजिए, मैं अभी उसकी बात उसकी लाडो से कराता हूँ। अम्बा बेटा, इधर आओ।
ले, अपनी दीदी से बात कर ले। हेलो। हेलो अम्बा बेटा, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? तुमने फोन क्यों काटा? हमारी दीदी का वो हाल करूंगा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैंने नहीं दीदी, मैंने तो आपको फोन ही नहीं किया। अम्बा तुम झूठ बोल रही हो। क्या कोई तुम्हें डरा रहा है वहाँ पे? नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो आपको फोन ही नहीं किया। तो तुम लोग आज पूजा में क्यों नहीं आए? दीदी वो मन नहीं था, हमें पूजा अच्छी नहीं लगती। देखो अम्बा, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है। तुम मेरी मिठी से बात करवाओ। हाँ। हेलो दीदी। हेलो मिठी। मिठी, तुम सब ठीक हो ना? हाँ दीदी, हम सब ठीक है, लेकिन अब हम पूजा में नहीं आएंगे। हमें पूजा अच्छी नहीं लगती। ये तुम क्या कह रही हो मिठी? हाँ दीदी, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत देर हो गई है ना। गुड नाइट दीदी। मिठी, क्या हुआ? हो गई तसल्ली या और भी कोई कसर बाकी है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम आखिर ये सब कर क्यों रही हो। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा कि तुम हमारी इज्जत उछालने में चली बैठी हो? देखो देखो, बहुत हो गया। हाँ, अब हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करना। वो लड़कियां हमारी जिम्मेदारी है वैष्णवी, और हम अपनी जिम्मेदारी निभाना अच्छी तरह जानते हैं, समझी तुम? हेलो। हाँ, वो गई और आज की समस्या भी हल हो गई, लेकिन 2 दिन बहना, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन में मैं अपना सारा काम निपटा दूंगा। लेकिन कैसे भैया जी? वो 2 दिन तक चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। वो कल सुबह ही संस्थान जाएगी और कोई ना कोई नया हंगामा खड़ा कर देगी। और हमें। अरे बहना, तू फिक्र मत कर। थारे इस भाई के पास हर मर्ज का इलाज है। तू बस वही कर जो मैं कहता हूँ। हे माता रानी, आप दीदी से कहो ना कि वो हमें बचाने की कोशिश ना करे, वो सिर्फ अपना ख्याल रखे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से दीदी को कुछ हो जाए। हम उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। महदौरी महामाया अम्बाय नमः, गंडक्ये शिवाय नर्मदाय नमः, श्यामाय श्रमाय निष्ठाय नमः, सर्पाय ज्वालिन्ये ज्वालाय नमः। कलियुग में माँ
वैष्णवी, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। आप संभल कर जाइएगा और चिंता मत कीजिएगा। मैं माता रानी से पापा जी के लिए प्रार्थना करूंगी। रुकिए वंश भैया, आप भदरवा जा तो रहे हैं, लेकिन जरा संभल कर जाइएगा, क्योंकि वहां आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये आप क्या कह रही है भाभी? संयुक्ता बिल्कुल ठीक कह रही है वंश। मामला उतना आसान नहीं जितना हम लोग समझ रहे थे। दरअसल पापा जी पर जो हमला हुआ उसके जिम्मेदार पंडित जी हैं। नहीं भैया, ये झूठ है। ये सच है वैष्णवी। मंदिर में प्रवेश को लेकर पंडित जी और पापा जी में कहासुनी हो गई। ये देखकर कुछ लोग भड़क गए और उन्होंने पापा जी पर हमला कर दिया। नहीं वंश, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो लड़ाई शुरू हो चुकी है वैष्णवी। पापा जी को चाहने वाले तुम्हारे बाबूजी को अब छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने खुद फोन करके कहा है कि वो तुम्हारे बाबूजी को कानून के हवाले करने वाले हैं। नहीं दीदी, ये सच नहीं है। अच्छा, हम पर तो विश्वास तुम्हें होगा नहीं, तो खुद ही फोन करके अपने बाबूजी से क्यों नहीं पूछ लेती हो? चलिए चलिए। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। बाबूजी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आपके और पापा जी के बीच। देखो देखो वैष्णवी, यहाँ जो कुछ हो रहा है इसमें तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है इस मामले से दूर ही रहो। अपने बाबूजी की बात मानो और बस अपना कर्तव्य निभाओ, समझे? चलो मैं बाद में फोन करता हूँ, बहुत से काम पड़े हैं। क्या हुआ? क्या कहा बाबूजी ने? वंश, मैं भी चलूंगी आपके साथ भदरवा। मुझे भी चलना है आपके साथ वंश। वैष्णवी, इस तरह घर की पूजा छोड़कर? वंश, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शाम की आरती से पहले वापस आ जाऊं? हो सकता है, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। वैसे तुम चाहो तो। वंश, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं भी चलूंगी आपके साथ। अब देखता हूँ उन अनाथ छोरियों को उनके दुर्भाग्य से कौन बचावेगा। और छोरियों, अब इस प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। थारी वो वैष्णवी दीदी शहर छोड़ के जा चुकी है। प्रार्थना करेंगे। हेलो, आखिर हो क्या रहा है वहां पे? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और डैड कैसे? वो ठीक है सर, लेकिन अभी थोड़े बिजी हैं, इसलिए वो अभी बात नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप मेरी उनसे इसी वक्त बात करवाइए। सर, आपके बेटे का फोन है, वो आप देख नहीं रहे?
हम जिंदगी और मौत के बीच में त्रिशंकु की तरह लटक रहे हैं, जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी से इस आईसीयू के अंदर। आप हैंडल कर दीजिए। ये देखिए। सॉरी जी, लेकिन अभी वो बात नहीं कर पाएंगे। वो वंश, हेलो। अब देखिए, मैं वैष्णवी बोल रही हूँ। मेरा पापा जी से बात करना बहुत जरूरी है। जी सर, आपकी बहू का फोन है सर। लाओ लाओ लाओ। हेलो। हेलो पापा जी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बच्चे, बस थोड़ी सी चोट आई है, ठीक हो जाऊंगा। चिंता नहीं कर मेरे बच्चे, वक्त के साथ साथ जख्म भर जाएं। पापा जी, क्या बाबूजी और आपके बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? और आपकी इस हालत की जिम्मेदार क्या मेरे बाबूजी हैं? मेरे बच्चे, मैं आपसे पूछता हूँ, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपके देवता स्वरूप पिताजी हमारे पंडित विद्यासागर जी इस किस्म की घिनौनी हरकत कर सकते हैं? नहीं ना। मेरे बच्चे, जितनी विश्वास और आस्था आप रखती हैं अपने पिताजी में, उससे कहीं ज्यादा विश्वास और आस्था मैं रखता हूं आपके पिताजी के लिए। ये बाहर वालों की बातें मत सुना करो, बाहर वालों की आदत होती है बोलने की। थैंक यू पापा जी, आपने ये बोलकर मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। पापा जी, मैं और वंश आपके यहाँ पे आ रहे हैं। ना, गलत बात मेरे बच्चे। हमारी आपस में संधि हुई है कि आप वहां पूजा संभालेंगी और मैं बदरवा जाऊंगा। हुई थी ना बात? आपको वहां रहना होगा और अष्टमी नवमी की पूजा संपन्न करनी होगी और वंश को भी अपने साथ रखना होगा। देखो मेरे बच्चे, अब मैं नाराज हो जाऊंगा अगर आप अपना वचन तोड़ेंगी। पर पापा जी, मेरे बच्चे, मैं 1-2 दिन में वहां आ ही रहा हूं। आप अष्टमी और नवमी की पूजा की तैयारियां करें, बस मैं हाजिर हुआ। यहाँ सब ठीक है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। पूजा में किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। धूमधाम से पूजा होनी चाहिए। बस ये वचन दो मुझे अब फिर से। ठीक है, मैं वचन देती हूँ। बस तो फिर भेंट होती है 2 दिन के बाद घर पर। ठीक है मेरे बच्चे? जय माता दी। जय माता दी। फोन। और वंश, पापा जी ने कहा है कि वहाँ सब ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे संस्थान छोड़ दीजिए। मुझे कल के लिए लड़कियों से तैयारियां करवानी है। ठीक है, चलो। पूजा में नृत्य नहीं कर पाएंगे। हाँ दीदी, अब चले जाओ यहाँ से, हमें नृत्य करने का कोई मन नहीं है। और हाँ, अब यहाँ मत आया करो। दीदी, आप चले जाओ प्लीज, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही खुश हैं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम खाओ मेरी कसम कि तुम जो भी कुछ कह रही हो अपने दिल से कह रही हो। रो मत अम्बा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मुंह से किसका डर बोल रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें धमकाकर अपनी मनमानी करने वालों का इलाज है मेरे पास। हाँ मेरे वंश बच्चे,
मेरे टाइगर बोलिए। पापा जी, मैं वैष्णवी बोल रही हूँ। अरे वैष्णवी, कैसा है मेरा वैष्णवी बच्चा? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आपने जिस विश्वास के साथ गौतम भैया और संयुक्ता भाभी को इस सहेली संस्थान की जिम्मेदारी दी थी, वो आज टूट गया। क्योंकि यहाँ पे अनाथ और बेसहारा लड़कियों को सहारा देने की वजह उन पे अत्याचार किया जा रहा है, और इन सब के पीछे संयुक्ता भाभी के बड़े भाई मुन्ना भैया का हाथ है। पापा जी, आज उसने सारी हदें पार कर दी है। उसने एक छोटी सी बच्ची के ऊपर हाथ उठाया। यहाँ पे उसने सहारा की जगह सबको बेसहारा कर दिया। पापा जी, आप जरा इनसे बात कीजिए। जय माता दी। मुन्ना, ये क्या हो रहा है? तुम ये संस्था छोड़कर इसी वक्त यहां से दफा हो जाओगे। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, तुम ये संस्था छोड़कर अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाओगे, और जब तक मैं वापस नहीं आता, बच्चों की जिम्मेदारी वैष्णवी की। मां, जय माता दी। अब तुम सबको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, तुम सब जाकर नृत्य का अभ्यास करो। धन्यवाद दीदी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे शाम की आरती के लिए देरी हो रही, लेकिन हाँ, मैं आरती के बाद तुम सबका अभ्यास देखने जरूर आऊंगी। ठीक है? ठीक है। जय माता दी। आज 7 अक्टूबर, दिन मंगलवार। आज अष्टमी है, और अष्टमी वाले दिन माता महागौरी रूप की पूजा की जाती है। तो आइए हम सब मिलकर माता महागौरी की आराधना करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दध्यान महादेव प्रमोददा। रावण को मारने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने यही नवरात्रि का व्रत रखा था। इसी अष्टमी की रात को उन पर प्रसन्न होकर माता ने बाल रूप में उन्हें दर्शन दिए थे और विजय का वरदान दिया था। रावण जैसा हर पापी जानते कि उसका परिणाम क्या होता है, पर फिर भी वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने की भूल कर बैठता है। ऐसे ही 2 पापी और हुए जिन्होंने सृष्टि को अपने अन्याय से इतना दुखी कर दिया कि ब्रह्मा को भी क्रोध आ गया। ये दोनों असुर थे, शुम्भ और निशुम्भ। कैसा दिनहीन लग रहा था इंद्र जब मैंने उसका यह राजपाट छीन लिया था। भाई शुम्भ, इंद्र तो इंद्र, हमने तो सूर्य, चंद्रमा, यम आदि वरुण देवताओं का अधिकार भी छीन लिया।
जिस विपत्ति के कारण आज हम सब यहाँ आए हैं, ऐसी ही विपदा जब हम देवताओं के ऊपर एक बार पहले भी आई थी, तब माँ जगदम्बा ने हमारी रक्षा की थी और हमें वचन दिया कि संकट में ध्यान करने पे वे पुनः आएंगी और हमारी सहायता करेंगी। तो आइए उसी माता को पुकारें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवतागण, यहाँ आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? हे देवी, शुंभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशुंभ से हारकर आए हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। मैं कौशिकी हूँ। आज से भक्त आपको कालिका देवी के नाम से भी पुकारेंगे। हे देवगण, आपको स्वर्ग की मुक्ति का मार्ग केवल ब्रह्मा जी बता सकते हैं। असुर शुंभ और निशुंभ की मृत्यु का भेद वो ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही शुंभ और निशुंभ को अपनी मृत्यु को छलने का उपाय बताया है। प्रणाम ब्रह्मदेव। आइए देवराज, सब कुशल तो है? हे चतुरानन, लगता है जैसे कुशलता हमसे रूठ गई हो। यदि आप चाहते हैं कि इंद्रलोक हमें मिल जाए, तो कृपा करके हमें बताएं कि आपने शुंभ और निशुंभ को क्या वरदान दिया था। उन दोनों को दिया हुआ वरदान बड़ा ही विचित्र था। मैंने उनसे कहा था कि जगत में किसी भी पुरुष के हाथों उनकी मृत्यु नहीं होगी। उन दोनों ने कहा था, ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम ब्रह्मदेव नमः। हे ब्रह्मदेव, अपमानित देवी पार्वती के अंश से जन्म लेने वाली एक ऐसी कन्या जो चीर कुमारी हो, जिसे किसी पुरुष का स्पर्श न हो, जो पराक्रम में हमारे सम्मान हो और उसी के प्रति हमारे बुरे विचारों के कारण मृत्यु हो। तथास्तु। हे चतुरानन, आपके इस वरदान ने इस समस्या को जन्म दिया है। अब आप स्वयं ही इस समस्या का निदान भी करें। मैं अभी शिवलोक जाता हूँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ। प्रणाम महादेव। आइए ब्रह्मा जी, कैलाश में आपका स्वागत है। कहिए, कैसे कष्ट किया? आप तो अंतर्यामी, बेचारे देवता मारे मारे भटक रहे। कदाचित आप कोई उपाय भी साथ लाए हैं। लाया हूँ महादेव। लोक कल्याण के लिए आपसे विनती है कि आप महादेवी के एकांत में निंदा करें। जैसे भी हो उन्हें क्रोध दिलाए, उसी क्रोध में उनके रूप रंग की निंदा से जन्मी कन्याकुमारी स्वरूप शक्ति को शुभ निशुभ वध के लिए देवताओं को भेंट कीजिए महादेव। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे इतना कठिन कार्य करने को कह रहा हूँ। जो महादेवी पार्वती आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, उनका निंदा भाव द्वारा अपमान। ब्रह्मदेव, यदि मैं लोक कल्याण के लिए हलाहल विष पी सकता हूं, तो मैं ये भी करूंगा। भगवान शिव ने अपनी आलिंगन में बंधी माता पार्वती से कहा, ये काला रंग छोड़कर आप में सारे गुण ही गुण हैं। बस भोलेनाथ की ये बात
माता को तीर की तरह लग गई और उन्हें ये लगने लगा कि स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यदि पति का उसके प्रति अनुराग नहीं तो उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। सुनिए देवी, आप तो रूठ गई। स्वामी, यदि पत्नी को ज्ञात हो जाए कि उसके एक दोष के कारण उसका पति दुखी है तो उसका जीवन तो व्यर्थ है। महादेवी, क्रोध का परित्याग कीजिए। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं अर्धनारीश्वर भी कहलाता हूं। आप मेरी शक्ति हैं। आपके बिना शिव शव है शव। मैंने तो ये बात विनोद में कही थी। और आप देवी, हम दोनों का ये प्रणय, ये लीला जगत की रक्षा के लिए है। शीघ्र ही आपको इस बात की सत्यता का पता चल जाएगा। कुछ भी हो देवाधिदेव, ये परिहास भी है तो भी मैं तपस्या द्वारा इस श्याम वर्ण का त्याग करूंगी। मैंने पूर्व जन्म में जब मैं दक्ष पुत्री सती थी, आपको तपस्या के द्वारा प्राप्त किया। अपना गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए भी ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगी और महागौरी कहलाऊंगी। देव कार्य होने जा रहा है, इसलिए मैं आपके हाथ को नहीं रोकूंगा। तपस्या करेगी केवल गौर वन को प्राप्त करने के लिए? माँ, ये मेरी इच्छा है। हर प्रकार से मैं अपने पति को प्रसन्न रखना चाहती हूँ। पुत्री, मेरी शुभकामना तो सदैव तेरे साथ है, किंतु इस क्षेत्र में तो अब एक हिंसक बाघ घूमता रहता है। तू किसी और क्षेत्र का चुनाव कर पुत्री। नहीं बाबा, अब तो निर्णय हो चुका है। तपस्या में लीन पार्वती ने जिस कन्या को जन्म दिया, उसी माँ गौरी ने शुंभ और निशुंभ का वध किया। ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को गौरव वर होने का वर दिया। तो सारे बोलो गौरी माता की जय माता दी। मैं आप सबको कल होने वाली कन्या पूजन और नृत्य आराधना में आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये नृत्य आराधना हमारे संस्थान की लड़कियाँ प्रस्तुत करेंगी। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब लोग कल इस नृत्य आराधना में ज़रूर आइएगा और उन बच्चों का हौसला बढ़ाइएगा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग माता के इस भक्ति उत्सव का आनंद लेंगे। जय माता दी। ढोल मृदंग बाजे झूम रहे हैं सारे।
काले बालाय नमः विद्याय पूतनाय लज्जाय नमः दुर्गाय दुर्लभाय विद्याय नमः अपर्णाय शाबरीय मायाय नमः श्यामाय कृष्णाय पीताय नमः कुबेराय शूलाय कृष्णाय नमः महादिव्ये विष्णुवे कामाय नमः ज्वालाय विशाय रक्षाय नमः संहिताय चंद्रकाते सुधिपते नमः शिक्षाय हाकिमे शिवाय नमः। दीदी आप चले जाओ प्लीज, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही खुश हैं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम खाओ मेरी कसम कि तुम जो भी कुछ कह रही हो अपने दिल से कह रही हो। रो मत अम्बा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मुंह से किसका डर बोल रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें धमकाकर अपनी मनमानी करने वालों का इलाज है मेरे पास। हाँ मेरे वंश बच्चे, मेरे टाइगर, बोलिए। पापा जी, मैं वैष्णवी बोल रही हूँ। अरे वैष्णवी, कैसा है मेरा वैष्णवी बच्चा? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आपने जिस विश्वास के साथ गौतम भैया और संयुक्ता भाभी को इस सहेली संस्थान की जिम्मेदारी दी थी, वो आज टूट गया। क्योंकि यहाँ पे अनाथ और बेसहारा लड़कियों को सहारा देने की वजह उन पे अत्याचार किया जा रहा है, और इन सब के पीछे संयुक्ता भाभी के बड़े भाई मुन्ना भैया का हाथ है। पापा जी, आज उसने सारी हदें पार कर दी है। उसने एक छोटी सी बच्ची के ऊपर हाथ उठाया। यहाँ पे उसने सहारा की जगह सबको बेसहारा कर दिया। पापा जी, आप जरा इनसे बात कीजिए। जय माता दी। मुन्ना, ये क्या हो रहा है? तुम ये संस्था छोड़कर इसी वक्त यहां से दफा हो जाओगे। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, तुम ये संस्था छोड़कर अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाओगे, और जब तक मैं वापस नहीं आता, बच्चों की जिम्मेदारी वैष्णवी की। मां, जय माता दी। अब तुम सबको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, तुम सब जाकर नृत्य का अभ्यास करो। धन्यवाद दीदी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे शाम की आरती के लिए देरी हो रही। लेकिन हाँ, मैं आरती के बाद तुम सबका अभ्यास देखने जरूर आऊंगी। ठीक है? ठीक है। जय माता दी। आज 7 अक्टूबर, दिन मंगलवार। आज अष्टमी है, और अष्टमी वाले दिन माता महागौरी रूप की पूजा की जाती है। तो आइए हम सब मिलकर माता महागौरी की आराधना करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं
दध्यान महादेव प्रमोददा। रावण को मारने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने यही नवरात्रि का व्रत रखा था। इसी अष्टमी की रात को उन पर प्रसन्न होकर माता ने बाल रूप में उन्हें दर्शन दिए थे और विजय का वरदान दिया था। रावण जैसा हर पापी जानते कि उसका परिणाम क्या होता है, पर फिर भी वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने की भूल कर बैठता है। ऐसे ही दो पापी और हुए जिन्होंने सृष्टि को अपने अन्याय से इतना दुखी कर दिया कि ब्रह्मा को भी क्रोध आ गया। ये दोनों असुर थे, शुंभ और निशुंभ। कैसा दीनहीन लग रहा था इंद्र जब मैंने उसका यह राजपाट छीन लिया था। भाई सुन, इंद्र तो इंद्र, हमने तो सूर्य, चंद्रमा, यम आदि वरुण देवताओं का अधिकार भी छीन लिया। जिस विपत्ति के कारण आज हम सब यहाँ आए हैं, ऐसी ही विपदा जब हम देवताओं के ऊपर एक बार पहले भी आई थी, तब माँ जगदम्बा ने हमारी रक्षा की थी और हमें वचन दिया कि संकट में ध्यान करने पे वे पुनः आएंगी और हमारी सहायता करेंगी। तो आइए उसी माता को पुकारें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवतागण, यहाँ आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? हे देवी, शुंभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशुंभ से हारकर आए हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। मैं कौशिकी हूँ। आज से भक्त आपको कालिका देवी के नाम से भी पुकारेंगे। हे देवगण, आपको स्वर्ग की मुक्ति का मार्ग केवल ब्रह्मा जी बता सकते हैं। असुर शुंभ और निशुंभ की मृत्यु का भेद वही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही शुंभ और निशुंभ को अपनी मृत्यु को छलने का उपाय बताया है। प्रणाम ब्रह्मदेव। आइए देवराज, सब कुशल तो है? हे चतुरानन, लगता है जैसे कुशलता हमसे रूठ गई हो। यदि आप चाहते हैं कि इंद्रलोक हमें मिल जाए, तो कृपा करके हमें बताएं कि आपने शुंभ और निशुंभ को क्या वरदान दिया था। उन दोनों को दिया हुआ वरदान बड़ा ही विचित्र था। मैंने उनसे कहा था कि जगत में किसी भी पुरुष के हाथों उनकी मृत्यु नहीं होगी। उन दोनों ने कहा था, ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम ब्रह्मदेव नमः। हे ब्रह्मदेव,
अपमानित देवी पार्वती के अंश से जन्म लेने वाली एक ऐसी कन्या जो चीर कुमारी हो, जिसे किसी पुरुष का स्पर्श न हो, जो पराक्रम में हमारे सम्मान हो और उसी के प्रति हमारे बुरे विचारों के कारण मृत्यु हो। तथास्तु। हे चतुरानंद, आपके इस वरदान ने इस समस्या को जन्म दिया है। अब आप स्वयं ही इस समस्या का निदान भी करें। मैं अभी शिवलोक जाता हूँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ। प्रणाम महादेव। आइए ब्रह्मा जी, कैलाश में आपका स्वागत है। कहिए, कैसे कष्ट किया? आप तो अंतर्यामी, बेचारे देवता मारे मारे भटक रहे। कदाचित आप कोई उपाय भी साथ लाए हैं। लाया हूँ महादेव। लोक कल्याण के लिए आपसे विनती है कि आप महादेवी के एकांत में निंदा करें। जैसे भी हो उन्हें क्रोध दिलाए, उसी क्रोध में उनके रूप रंग की निंदा से जन्मी कन्याकुमारी स्वरूप शक्ति को शुभ निशुभ वध के लिए देवताओं को भेंट कीजिए महादेव। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे इतना कठिन कार्य करने को कह रहा हूँ। जो महादेवी पार्वती आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, उनका निंदा भाव द्वारा अपमान। ब्रह्मदेव, यदि मैं लोक कल्याण के लिए हलाहल विष पी सकता हूं तो मैं ये भी करूंगा। भगवान शिव ने अपनी आलिंगन में बंधी माता पार्वती से कहा, ये काला रंग छोड़कर आप में सारे गुण ही गुण हैं। बस भोलेनाथ की ये बात माता को तीर की तरह लग गई और उन्हें ये लगने लगा कि स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यदि पति का उसके प्रति अनुराग नहीं तो उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। सुनिए देवी, आप तो रूठ गई। स्वामी, यदि पत्नी को ज्ञात हो जाए कि उसके एक दोष के कारण उसका पति दुखी है तो उसका जीवन तो व्यर्थ है। महादेवी, क्रोध का परित्याग कीजिए। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं अर्धनारीश्वर भी कहलाता हूं। आप मेरी शक्ति हैं। आपके बिना शिव शव है शव। मैंने तो ये बात विनोद में कही थी। और आप देवी, हम दोनों का ये प्रणय, ये लीला जगत की रक्षा के लिए है। शीघ्र ही आपको इस बात की सत्यता का पता चल जाएगा। कुछ भी हो देवाधिदेव, ये परिहास भी है तो भी मैं तपस्या द्वारा इस श्याम वर्ण का त्याग करूंगी। मैंने पूर्व जन्म में, जब मैं दक्ष पुत्री सती थी, आपको तपस्या के द्वारा प्राप्त किया। अपना गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए भी ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगी और महागौरी कहलाऊंगी। देव कार्य होने जा रहा है, इसलिए मैं आपके हाथ को नहीं रोकूंगा। गौरी, मेरी पुत्री, तू फिर तपस्या करेगी केवल गौर वन को प्राप्त करने के लिए? माँ, ये मेरी इच्छा है। हर प्रकार से मैं अपने पति को प्रसन्न रखना चाहती हूँ। पुत्री, मेरी शुभकामना तो सदैव तेरे साथ है, किंतु इस क्षेत्र में तो अब एक हिंसक बाघ घूमता रहता है। तू किसी और क्षेत्र का चुनाव कर पुत्री। नहीं बाबा, अब तो निर्णय हो चुका है।
तपस्या में लीन पार्वती ने जिस कन्या को जन्म दिया, उसी माँ गौरी ने शुंभ और निशुंभ का वध किया। ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को गौरव वर होने का वर दिया। तो सारे बोलो गौरी माता की जय माता दी। मैं आप सबको कल होने वाली कन्या पूजन और नृत्य आराधना में आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये नृत्य आराधना हमारे संस्थान की लड़कियाँ प्रस्तुत करेंगी। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब लोग कल इस नृत्य आराधना में ज़रूर आइएगा और उन बच्चों का हौसला बढ़ाइएगा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग माता के इस भक्ति उत्सव का आनंद लेंगे। जय माता दी। दुर्लभाय विद्याय नमः। अपर्णाय शाबरी मायाय नमः। श्यामाय कृष्णाय पीताय नमः।